हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल यही ज़िंदगी। मैं पूजा आज जो आप लोगों के बीच रेसिपी लेके आई हूँ वो है मटर की कचौड़ी। क्योंकि अभी मटर का सीज़न है, बिल्कुल हरे हरे ताज़े ताज़े मटर मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मटर की कचौड़ी की रेसिपी बनाई जाए। इसके लिए मैंने सारी सामग्री तैयार करके रखी है, तो चलिए हम बनाते हैं मटर की कचौड़ी। तो कचौड़ी बनाने से पहले आप सबों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को ही लिया है। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ स्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन है। मैं इसे हाथ से क्रश कर लेती हूँ ताकि इसके फ्लेवर अच्छे से आ सके। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ना तो ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, क्योंकि कचौड़ी में अगर ऑयल अच्छे से पड़े तो कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आटे में मोयम अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो आटा ना तो ज़्यादा सख्त गूँथना है और ना ही नरम। तो चलिए हम इसे गूँथ लेते हैं। बीच बीच में हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूँथेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगी। देखिए आटा गूँथ चुकी है। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल डाल के ऊपर से लगा देते हैं। इस तरह से मैंने ऊपर से ऑयल लगा दिया है। अब इसे हम ढक के सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक कचौड़ी के लिए मटर की स्टफिंग तैयार करते हैं। कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मटर लिया है। तो ये बिल्कुल फ्रेश मटर है। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो या फिर फ्रेश मटर का सीज़न नहीं हो तो आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर सकते हैं। और चलिए हम इसे पहले पीस लेंगे। तो इसे बिल्कुल दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो इसे हम डाल देते हैं जार में। और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो तीखा आप जितना खाना चाहते हैं उस हिसाब से डालें। ये 2 मिर्ची काफ़ी है मेरे लिए। और ये है 2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसे भी हम डाल लेते हैं और इसे साथ में हम दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने मटर को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। तो चलिए हम स्टफिंग की मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाने में यूज़ करते हैं। आप इसकी जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। यहाँ पे हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे ये है सौंफ, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, इसे हम डाल देते हैं। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची 1/4 टीस्पून। आप मिर्ची अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन, इसे भी हम साथ में डाल देते हैं और इन सबको हम भूनेंगे। तो इसे हम भून लेते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल 1 मिनट तक, जब तक बेसन का कच्चापन ना निकल जाए। और ये सब बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है ताकि मसाले जले नहीं। तो देखिए मसाले से खुशबू आने लगी है। यहीं पे हम मटर को डाल देते हैं।
तो देखिए मैंने सारे मटर को डाल दिया है। अब इसे हम भूनेंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है और भूनते भूनते हम बीच में कुछ और थोड़ी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ½ टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ। आप नमक भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ½ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप ½ टीस्पून लेमन का जूस डाल सकते हैं। अब इसे हम तो देखिए मटर की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो देखिए आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मिल चुकी है। अब इसकी हम लोई निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी की लोई निकालते हैं वैसे ही निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे लेंगे। अब इसे हम इस तरह से हाथों के बीच में गोल कर लेते हैं। तो देखिए हो चुकी है। अब इसे हम आटे के साथ डस्ट करेंगे ताकि इसे बनाना आसान हो। तो आटे में डस्ट करके हम अच्छी तरह से इसे झाड़ लेंगे। अब इसे हम कटोरी का शेप देंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों के बीच में इस तरह से हम कटोरी का शेप बनाएंगे। अब इसके बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। तो चलिए हम इसे भर लेते हैं। अब स्टफिंग हम इसके अंदर अच्छे से फिल करेंगे और इसे दबाते हुए हम तो देखिए इस तरह से ये सेट हो चुकी है। अब ये ऊपरी भाग को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या इसी के साथ आप दबा के छोड़ दें। तो मैं इसी में दबा के छोड़ देती हूँ। तो अभी मैं इसी तरह से रख रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली है इसमें स्टफिंग भर के। तो इतने 2 कप मैदे में मैंने 11 कचौड़ियाँ तैयार की है और मेरा इतना सारा स्टफिंग बच चुका है। तो ये स्टफिंग बर्बाद नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें लहसुन और प्याज यूज़ नहीं किया है। तो ये हम अभी 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम बंद करके और फ्रीज में डाल देंगे इसे। अब हम एक एक कचौड़ी को लेंगे और हथेलियों से दबाकर कचौड़ी का आकार देंगे। तो इस तरह से हथेलियों से दबा के इसे आकार दे देना है। बेलन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम कचौड़ियों को दबा के बनाएंगे तो स्टफिंग पूरी तरह से अच्छे से फैल जाएगी। तो चलिए हम सारे को इस तरह से तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं। तो देखिए सारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई है और इधर मैंने गैस को ऑन करके तेल गर्म होने के लिए चढ़ा ली है। तो तेल गर्म हो चुकी है और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा कम ही गर्म करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी, अच्छे से पकेगी नहीं। तो अब चलिए हम इसमें कचौड़ियों को डालेंगे। तो कचौड़ियों को डालने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमने फोल्ड किया है उसको नीचे रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और देखिए मैंने जैसे ही कचौड़ियों को डाला है तो तेल में कोई रिएक्शन नहीं है, यानी आप जान सकते हैं कि तेल कितना गर्म है। तो देखिए फिर से हम ऊपर के पार्ट को नीचे कर देंगे और इस तरह से हम कचौड़ियाँ डालते जाएंगे। तो एक बार में आप 5 से 6 कचौड़ियाँ डाल लें। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं और फिर से आप देखिए कि तेल में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी हमारी तेल कम गर्म है। तो आपको इस तरह से कम गर्म में ही इसे तलना है और इसे अभी हमें पलटना नहीं है, बस मैं इसे सेट कर लेती हूँ।
तो देखिए अब इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। जब ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट करेगी तब हम इसे पलटेंगे। तो इससे हम धीरे धीरे से फूलने देते हैं और जब तक ये फूलती है तब तक आप वेट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब इसे हम धीरे से पलट लेंगे। तो बिल्कुल सावधानी से पलटना है, कहीं छींटे ना पड़ जाए। तो चलिए हम इसे पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी कचौड़ियों को पलट लिया है और देखिए कितनी खिली खिली दिख रही होगी आपको। ये बिल्कुल परफेक्ट फूल गई है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल धीमी आंच में ही इसे सेकें तो ये अच्छे से फूल जाएगी। और लास्ट में आप थोड़ी सी इसकी फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये मेरी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ हमारी निकल चुकी है और इसके साथ मैंने कुछ हरी मिर्च को तल लिया है। ये कचौड़ियों के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने सर्व किया है टमाटर की मीठी चटनी। तो आप इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको हमारी ये मटर की कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मैं एक कचौड़ी को आपको तोड़ के दिखलाती हूँ कि इसकी फिलिंग कैसी है। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये मटर की फिलिंग पूरे अंदर तक अच्छे से फैल चुकी है। तो इस सर्दी आप इस मटर की कचौड़ी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल की आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।